morning student, welcome back. I am Abhay Sharma, your economics teacher. So student, today is 7th of December 2020 and students, our lesson is lesson 8 company accounts. And students, now we start a new portion of company accounts and topic is pro rata basis. स्टूडेंट प्रो rata basis होता है कि अगर हमारे पास कभी एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है तो हम उस एप्लीकेशन को एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। इट मीन एक्सेस मनी जो आ चुकी है एप्लीकेशन पे, अगर हमारे इशूड कैपिटल से एक्सेस मनी अगर हम लोगों के पास रिसीव हो चुकी है, सपोज दैट अगर किसी कंपनी ने इशू करे 1 लाख शेयर एंड एप्लीकेशन रिसीव होगी है 1,50,000 शेयर्स के लिए, तो कंपनी उन 150 शेयर्स होल्डर को 1 लाख शेयर अलॉट कर देती है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्रो राटा बेसिस। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एंड हमारी आज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 इज वेरी गुड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट फर्स्टली यू रीड क्वेश्चन नंबर 87। स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन में 87 में हमारे पास एक कंपनी है राजा लिमिटेड। ओके, राजा लिमिटेड हमारे पास एक कंपनी है, उन्होंने इशू करा है और आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर एक कंपनी आपके पास में राजा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। The amount was payable as follow: on application ₹3 per share, on allotment ₹5 per share, on first and final call balance. Application money for 70,000 shares were received. Allotment was made on all applicant on pro rata basis. Excess money received on application was adjusted towards sum due on allotment. Ramesh, who had applied for 700 shares, did not pay the allotment money and his failures to pay the allotment money on his shares. तो स्टूडेंट्स तरीके से आपके पास में क्वेश्चन नंबर 87 है। अब 87 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? मैंने स्टूडेंट सबसे पहले 87 क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो इस क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है एक कंपनी ने इशू करे, इशू कैपिटल है 50,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर एट द रेट 100 एट द रेट 10 each, एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹5, फर्स्ट एंड फाइनल को बैलेंस। बैलेंस मींस अब हमारा शेयर 10 था, 10 में से 3 and 5 8, 10 में से को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस हमारे निकल गया ₹2 इज बैलेंस। अब कंडीशन ये है कि एप्लीकेशन आपको रिसीव हुए 70,000 शेयर्स और ये कहा गया है कि 70,000 शेयर्स को हम लोगों ने प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया 50,000 शेयर्स। तो हमने देखा समझा एप्लीकेशन रिसीव एंड अलॉटेड, ठीक है। एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई 70,000 शेयर्स के लिए एंड अलॉट आपने कितने करे? केवल 50,000 शेयर्स। तो रिमेनिंग 20,000 शेयर्स को एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास में दो शेयर होल्डर है, एक हमारे पास में रमेश और एक हमारे पास में है परमा, ठीक है। अब रमेश के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि रमेश ने अप्लाई किया था 700 शेयर्स। रमेश ने अप्लाई किया था 700 शेयर्स के लिए और वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ओके, तो हमने पर यहाँ पर देखा अप्लाई एट अलॉट। इट मींस जिन्होंने अप्लाई किया था 70,000 शेयर्स, ओके, हमने उनको अलॉट कितने करेंगे? 50,000 शेयर्स। तो रमेश ने अप्लाई करा 700 शेयर्स के लिए, तो हम उसको अलॉट कितने करेंगे? हमने इसका रेशियो निकाला 50,000 into 700 अपॉन 70,000 इज इक्वल टू 500। इट मींस रमेश ने अप्लाई किया था 7,700 शेयर्स के लिए, बट हमने उसको रेशियोली हमने उसको अलॉट किया कितने? केवल 500। अब उसने एप्लीकेशन मनी पर 700 शेयर पर ये उसको अप्लाई 700 पे किया, तो 700 शेयर पर 3 क्रेडिट्स ₹21,100 उसने पे कर दिया। भाई रमेश को थोड़ी पता था कि वो जितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है उसको उतने शेयर मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे, उसको नहीं पता था। तो उसने 700 शेयर का एप्लीकेशन मनी 3 क्रेडिट से 21 दे दिया, बट हमने उसको दिए केवल 500। 500 3 क्रेडिट्स की अमाउंट कितनी बैठी? केवल 1,500। रिमेनिंग 600 जो हमारे पास उसका एप्लीकेशन पे एडवांस आ चुका है, इसे हम क्या लेंगे? एडजस्ट करेंगे इसको अलॉटमेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया? अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट हमने मांगा था 500 शेयर पर, क्योंकि हमने उसको अलॉट किया 500 शेयर। 500 शेयर पर 5 पीरियड से इज 2500, ठीक है। 600 उसके पहले से आ चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग माइनस करते हैं 900 शेयर इज कॉल्स इन ए। ये 900 शेयर उसने नहीं दिए हैं, ये 900 उसने पे नहीं करे हैं, तो 900 हमारा क्या बन जाएगा? फॉल्स इन एरियर्स, ठीक। अब हम उसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। इट मींस रमेश के 500 शेयर्स फॉरफिट। अब सेम हमने बनाया इस तरीके से अदर का बनाया। अदर ने अलॉट किए 500 शेयर्स
शेयर होल्डर है जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट किए, हमने अलॉट किए। इट मींस अगर हमने 500 शेयर अलॉट किए तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? अप्लाई तो उसने ज़्यादा के लिए किया होगा। अब कितने शेयर के लिए उसने अप्लाई किया, हम इस कैलकुलेशन पर करते हैं। तो अगर वो अलॉट की 500 शेयर, अब हम इसका कंडीशन रिवर्स आ रहे हैं। देखिए जहाँ पर तो उसने अप्लाई किया था, यहाँ इसने अलॉट किया था, तो हमने यहाँ पर अप्लाई और अलॉट लिखा था, बट यहाँ पर अलॉटेड एंड अप्लाई है। जिनको मैं 50,000 अलॉट किए हैं उन्होंने अप्लाई किया था 70,000, जिसको हमने 500 से अलॉट किए उसने अप्लाई कितने लिए किया होगा? 70,000 इंटू 500 50,000, इट मींस उसका निकल के आ गया हमारा ये 500। ठीक है, ये उसका निकल के आ गया 500। ठीक है, अब एप्लीकेशन उसने तो 700 शेयर पर फ्री पीरियड से 2100 उसने पे कर दिया था, बट हम उसको कितने देंगे? 500 शेयर पर फ्री पीरियड से 1500, रिमेनिंग कितना हो 1600। ये क्या करेंगे? तो एडजस्ट करेंगे कहां पर? अलॉटमेंट पर। अब हमने कहा उस अलॉटमेंट 500 शेयर पर 5 पीरियड से 2500 लेस कर दिया, 1900 रुपीस को पेड करने थे और ही हैज पेड। इट मींस आधार ने रिमेनिंग अमाउंट को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट थी 1900, ये उसने पे कर दिया। ठीक है, लेकिन जब हमने उससे चार्ज किया फर्स्ट एंड फाइनल को, तो 500 पर 2 के रेट से 1000 रुपीस उसको पे कर दिया। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? ये उसने फर्स्ट एंड फाइनल उसने पे नहीं करा है, दैट इज फॉल्स इन एग, इसको हमने कह दिया फॉल्स इन एग। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने इसी विशेष को फॉरफिट कर लिया 500। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इस तरीके से सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन की हम लोगों ने मैंने ऐसे तरीके से एक ग्राफ यहाँ मैंने डिमेंशन कर लिया, एक पिक्चर छोटी सी, इससे हमको ये पता चल गया कि दिस इज द वर्किंग नोट। स्टूडेंट दिस इज द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। अब इसी वर्किंग नोट को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सप्रेस करें। अब कैसे करें क्वेश्चन, अब आप इसको देखिए। तो सबसे पहले हमारी एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ राजा लिमिटेड, ओके, एंड जर्नल। फर्स्ट डेट पर्टिकुलर है, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ओके। तो फर्स्ट एंट्री होती है हमारे पास में, एंट्री आपको ये बताइए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बैंक में कितने अमाउंट है हमारे पास में? हमने इशू तो करे थे 50,000, बट एप्लीकेशन तो 70 के लिए आई थी ना, ओके। तो 70,000 शेयर पर 3 रुपीस की रेट से 2,10,000, ओके, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे पास एप्लीकेशन 70,000 शेयर के लिए आई है। तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एलिजिबल रिसीव, अब हमने क्या किया उसको ट्रांसफर करेंगे। तो एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे? अब देखिए हमारे पास 2,10,000 हमारे पास अमाउंट है, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एंड कैपिटल। बच्चों ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर किसी भी शेयर्स कैपिटल, जितने शेयर्स आप लोगों ने इशू करे हैं वो केवल उसी से रिकॉर्ड किया जाता है, ओके। सो इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल माने कितनी? 50, बिकॉज़ हमने इशू कितने करे? 50,000 शेयर। वी हैव इशूड 50,000 शेयर, so 50,000 into 3 is equal to 1,50,000, okay. So equity share application rupees 2,10,000, equity share capital 1,50,000 and two equity share allotment, because एक्सेस मनी हमारे पास ये है 20,000, इसको क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पर, ओके। तो 20 into 3 की रेट से अमाउंट हमारे पास एक्सेस आ चुकी है, ठीक है। इट शुड बी एडजस्टेड इन 60,000, तो 60,000 20 into 3 60,000 shares being equity share application will be transferred to equity share capital, okay. And now next entry is allotment. Allotment is 5, तो equity share allotment account debit and equity share capital account being equity share allotment money due। अब due कितने से होगी? due जितने हमारे पास शेयर्स थे, ठीक है। we have only 50,000 शेयर, तो 50,000 into 5 because allotment is 5, तो 50 into 5 is equal to 2,50,000, 2,50,000। अब जब इसका अमाउंट रिसीव्ड होगा हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कॉल से एरिया अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बच्चों हम लोगों ने अलॉटमेंट पर 2,50,000 रुपीस हमारे पास आने थे, बट 250 आए कहाँ हैं? कुछ पैसे हम लोगों ने एडजस्ट किए जो हमारे पास पहले से आ चुके थे एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी, ठीक है। और यहाँ पर एक पर्सन है रमेश ने कॉल से एरिया करी है अलॉटमेंट का पैसा, रिमेनिंग अमाउंट इज 1900, he has not paid, ओके। अब देखिए तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे टोटल तो 250 आने हैं, जिसमें से कॉल से एरिया कितनी है हमारे पास में 900 की, ठीक है। ये कॉल से एरिया हो गई एंड एप्लीकेशन
शेयर अलॉटमेंट। अब हमने क्या किया, अब हमने उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया, बिकॉज उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में कि आप उसके शेयर्स को फॉरफिटेड करेंगे। ठीक है, अब हमने रमेश ने जो अमाउंट पे नहीं खरीदी, अब हमने रमेश के शेयर्स को फॉरफिटेड कर। जब इसको फॉरफिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री हमारे पास मैंने आपको बताई थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू अनपेड कॉल्स। अब अनपेड कॉल कौन सी हमारी, केवल इक्विटी शेयर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल आपने केवल 500 शेयर उसमें आप उसको शुरू करेंगे, तो 500 शेयर पर हमारी क्या आती है, क्वार्टर में आती है। क्वार्टर में कितना करेंगे उसमें, केवल 8। ठीक है, तो 500 into 8 कैसे, 5 और 3 केवल इन दोनों को लेना है। ठीक है, तो 5 और 8 की वजह से। ठीक है, शेयर फॉरफिट कितने आपको मिल चुके हैं, आपको मिले शुरू से कितने, ये 21। देखो रमेश को टोटल आपको 700 शेयर और 21 की रेट से शेयर प्रॉफिट 2100 से आपको पे करते हैं, यस। एंड रिमेनिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना हमारे पास में 9 का, जो भी नहीं मिला ये 9 जी, अब यहां से सिर्फ नहीं, तो हमने यहां नोट कर दिया बीइंग 500 शेयर ऑफ रमेश फॉरफिट। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया।